ईश्वर का अस्तित्व और उसकी इच्छा। वैद्यराज सुसैन एक महान चिकित्सक थे। अपने गहरी साधना और जड़ी बूटियों के अध्ययन तथा शल्य चिकित्सा के अपने प्रयोगों से उन्होंने असाध्य रोग को ठीक करने की कला विकसित कर ली थी। संसार में उनका मान सम्मान बहुत अधिक था। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, रोगी जिस वक्त भी उनके पास जाते वो इलाज के लिए तैयार रहते और वे तत्पर होकर सेवा के काम पर लोगों का इलाज करते थे। अपने नए नए शोध के तहत एक दिन वो जंगल में कुछ जड़ी बूटियां चुन रहे थे कि उनके पास कुछ लोग आए। प्रणाम वैद्यराज। प्रणाम, कहिए। श्रेष्ठी धनंजय कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। रात से ही उन्हें ज्वर आया हुआ है। उन्होंने आपको तुरंत बुला भेजा है। श्रेष्ठी धनंजय से कहिए कि मैं शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। किंतु इस वक्त मैं गोपीचंद के पुत्र के उपचार के लिए जा रहा हूँ। किसी जहरीले कीड़े के काटने के कारण वह बहुत अधिक बीमार है। श्रेष्ठी धनंजय का कहना है कि वह आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे यदि आप शीघ्र उनके उपचार के लिए जाते हैं तो। यह संभव नहीं है। मैं लोगों का उपचार धन के लिए नहीं करता हूँ। गोपीचंद के पुत्र का इलाज करने के पश्चात ही मैं श्रेष्ठी धनंजय के यहाँ स्वतः ही आ जाऊंगा और इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। लगता है 10 स्वर्ण मुद्राएं कम हैं आप जैसे महान चिकित्सक के लिए। ठीक है श्रेष्ठी धनंजय, आपको 20 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब वैद्यराज सुसैन को कुछ क्रोध आने लगा। आप व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। उन सेवकों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी पोटली निकाल करके वैद्य के सामने रख दी। क्षमा करें वैद्यराज, ठीक है, आप गोपीचंद के पुत्र के इलाज के लिए जाइए। उसके बाद श्रेष्ठी धनंजय के यहाँ पहुँचिए। यह रही अग्रिम राशि। यदि आप वहाँ तुरंत पहुँचते हैं तो ऐसी 10 पोटलियाँ और वहाँ आपकी प्रतीक्षा में हैं, वरना बिना कोई शुल्क लिए तो आप लोगों की सेवा करते ही हैं। प्रणाम। और वे चारों सेवक वहाँ से चले गए। उनके जाने के कुछ समय तक तो आचार्य वैद्य सुसैन अपने काम में लगे रहे और जब उनका जड़ी बूटी का काम पूरा हुआ वह उठे। उनकी नज़र उस पोटली पर पड़ी। उन्होंने पोटली उठाकर खोलकर देखी तो सोने के सिक्के देखकर उनकी आंखें चमक उठी। दिमाग में विचारों का ज्वार भाटा उमड़ पड़ा। श्रेष्ठी धनंजय को मामूली सा ज्वार है। केवल एक खुराक देकर मैं गोपीचंद के घर की ओर चल दूंगा। लेकिन यदि श्रेष्ठी धनंजय जैसे धनवान लोगों से मुझे धन मिल जाए तो मेरी प्रयोगशाला और अधिक विकसित हो जाएगी और मैं अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शिष्यों को अपनी प्रयोगशाला में चिकित्सा की विद्या सिखाऊंगा और यह संसार ही निरोगी हो जाएगा। हाँ, यही उचित है। मुझे श्रेष्ठी की धनंजय के घर जाना चाहिए। माया ने अपना असर दिखाया और वह गरीब गोपीचंद के घर जाने के बजाय धनवान श्रेष्ठी धनंजय के घर की ओर चल दिए। श्रेष्ठी धनंजय ने उनका स्वागत किया। उन्होंने धनंजय की नब्ज पकड़ी और दवा दे दी। धनंजय ने उन्हें वैसी ही स्वर्ण के सिक्कों वाली 10 पोटलियां और दे दी और उन्हें आदर सहित विदा किया। और उनके जाने के बाद श्रेष्ठी धनंजय ने कहा, धन की देवी जिसकी सेज, भाग्य उसका सबसे तेज। हम धनवान लोग हैं। हम आचार्यों को खरीद सकते हैं, हम वैद्यों को खरीद सकते हैं और हम राजाओं को भी खरीद सकते हैं। वैद्यराज सुसैन की बुद्धि पलटी और अब वह धनवान रोगियों के इलाज को वरीयता देने लगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुधरी और उनकी प्रयोगशाला विकसित हुई। धन की आवश्यकता अब धन के लोभ में बदली और उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान ही खत्म कर दिया। रोगी चाहे अमीर हो या गरीब, वह कोई भी हो, उसे उचित मूल्य चुकाकर ही दवा और उपचार की सुविधा मिलती। महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए। उन्हें एक दिन उनके उत्कृष्ट चिकित्सकीय कार्यों के लिए राजा द्वारा सम्मान दिया जाना था। वे बहुत ही उत्साह में पुरस्कृत होने चल दिए। अपने सभी शिष्यों और अनुयायियों के साथ वह राजमहल की ओर चल दिए। रास्ते में जंगल पड़ता था। उनका काफिला उस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक वहां कुछ लोग लूट पीट कर आए और चिल्लाते हुए सावधान करने लगे, वापस लौट जाइए, आगे डाकुओं ने डेरा डाला हुआ है
और वेल्टपाट मचा रखा है। जिसके पास जो धन है वह लूट लिया, स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा। आप लोग वापस लौट जाइए। और ऐसा चिल्लाकर वे लोग भाग गए। वैद्यराज हुसैन और उनके शिष्यों के बीच मंत्रणा हुई और यह तय हुआ कि अपने कुछ खास शिष्यों के साथ वैद्य दूसरे रास्ते से छुपते छिपाते राजा के महल की ओर जाएंगे और शेष वापस लौट जाएंगे। किसी को भी जान माल की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। जिस दूसरे रास्ते से वह महल की ओर जा रहे थे वह बहुत ही दुर्गम, कटीले और जंगली जानवरों के खतरे से भरा हुआ मार्ग था। किंतु राजा के समझ में शामिल होने की उनकी लालसा उन्हें उस मार्ग पर लिए जा रही थी। भूख और प्यास के मारे वे बेहाल हो रहे थे। घबराहट की स्थिति में अपना भोजन पानी भी वे अपने वापस लौट रहे शिष्यों के पास ही छोड़ आए थे। भूख और प्यास से व्याकुल भटकते हुए उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। दो एक मवेशी बंधे हुए दिखाई दिए तो उन्हें आस बंधी कि शायद कुछ मदद उन्हें मिल जाए। वे जैसे तैसे संभलते हुए अपने शिष्यों के साथ उस झोपड़ी तक पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। वैद्य हुसैन ने उस स्त्री को अपना और अपने शिष्यों का परिचय दिया और मदद मांगी। देवी, हम राजमहल की ओर जा रहे थे, किंतु रास्ते में डाकुओं का खतरा होने के कारण हमें मार्ग बदलना पड़ा। इस सब में हम आपका अपना भोजन और पानी अपने अन्य शिष्यों के साथ ही छोड़ आए हैं। कृपया कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो अति कृपा होगी। उस स्त्री ने उन्हें आदर भाव से अपने घर में बुलाया और उन्हें पीने के लिए पानी और बाद में दूध दिया। और जब भोजन की बारी आई तो उन्हें उस स्त्री ने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। वैद्यराज उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता देवी, मैं परिश्रम पर विश्वास करता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में इतने रोगियों का इलाज किया है और इतने रोग और रोगी देखे हैं कि अब मुझे यह विश्वास हो चला है कि ईश्वर कहीं नहीं है। यदि वो होता तो उनके बनाए हुए मनुष्य इतनी पीड़ा क्यों झेलते। इसीलिए हे देवी, आप अपनी प्रार्थना कर लें। वैद्यराज हुसैन अपने शिष्यों के साथ बैठकर उस महिला को प्रार्थना करते हुए देखने लगे। उस महिला के साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था और बच्चे को गोद में बिठाकर वो कई तरह की प्रार्थनाएं मन ही मन कर रही थी। प्रार्थना करते समय उसकी भाव भंगिमाएं देखकर आचार्य हुसैन समझ गए कि हो न हो इस महिला के साथ कोई परेशानी अवश्य है। जैसे ही वह महिला अपने पूजा के स्थान से उठी तो वैद्यराज ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस स्त्री ने आशावादी प्रसन्नता के भावों के साथ कहा, हाँ, आज की अपनी प्रार्थना के माध्यम से मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली। कौन सी प्रार्थना की थी आपने भगवान से जो उसने सुन ली? यह मेरा पुत्र है और इसे तपेदिक रोग हो रखा है। सभी वैद्यों को दिखा दिया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। सब ने यही कहा कि वैद्यराज हुसैन ही इसे बच्चे का उपचार कर सकते हैं, किंतु वह बिना धन लिए किसी रोगी को नहीं देखते। हमारे पास धन नहीं था, इसलिए अपने पुत्र को रोज मरता हुआ देखने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वे ही कोई मार्ग निकालें और मुझे वैद्यराज हुसैन से मिलवा दें। और आज आप प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठे हैं। वैद्यराज हुसैन आश्चर्य से उस महिला की ओर देख रहे थे। वह महिला आगे बोली, हे वैद्यराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने अभी जो आपकी सेवा की है इसे ही मेरा धन समझकर आप मेरे पुत्र का उपचार करने की कृपा करें। वैद्यराज हुसैन यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे शांत हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में ही कहने लगे, ईश्वर बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें राजा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में जाना था, कैसे मार्ग में डाकुओं के आने की अफवाह फैली और कैसे तमाम कठिनाइयों से गुजरते हुए उन्हें यह झोपड़ी ही दिखाई दिया। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस महिला की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान
उन्हें भी एक अवसर देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वैद्यराज सुसैन समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का भी उपचार करूं जिनके पास धन तो नहीं है लेकिन उन्हें ईश्वर पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का उपचार करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज बिना कोई शुल्क लिए करने लगे। यह कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो यह कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल में या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, भगवान सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या कोई न कोई आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको उस मुसीबत से निकाल देती है। भगवान ही किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने जरूर आते हैं, इसलिए हर काम के बाद भगवान को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो कृपया कहानी को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।